कहाँ कहाँ चली थी, कहाँ से कल चली थी कल? सर। क्या? हम्म। भाई मशीन लर्निंग का रिकॉर्डिंग यार, मैं मतलब वो पता है उनके लिए है, वो बच्चों के लिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा था क्लास भेजने को, और मैं रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर लोगों से पूछना पड़ेगा। अरे भाई सिर्फ पाइथन का क्या करोगे, पाइथन वो तो पूरी एक पूरी की पूरी है। इसमें तो पाइथन इसमें तो हाँ, लगभग लगभग वही कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे वाले ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दूंगा भाई। हसन आया, फिर ज्वाइन किया, भग गया। देखो कल क्या क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। कल हमने आवाज आ रही ना, हेलो? हाँ। सर भाई, ये क्या? अरे भाई, तुम लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, क्या बात है? मैं अभी बात लंबी चली तो मैं कट कर दिया। देखो तो कल जो है हमने ना ये वाला पार्ट डिस्कस किया था कि ज्वाइंस की बात चल रही थी, इसमें बताया था कि डेटा को हम अलग अलग जगह पे रखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग सर्वर बढ़ाते हैं, वर्टिकल स्केलिंग में सर्वर वही रहता है, बस डेटाबेस के रेप्लिकास बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर हमने एक सीक कंपनी नाम की टेबल बनाई थी, उसमें दो टेबल बनाया था, और ज्वाइन करा के दिखाया था मैंने, है ना हसन? हसन, यस सर। है यस ना? सर। तो अब देखो, ठीक है, ध्यान से ना, कल ही वाला मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा डेटा। अरे खुल गया, ठीक है। अब आते हैं माई एसक्यूएल, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। माई एसक्यूएल माइनस रूट माइनस पी, ठीक है। एंटर मारा, यूज लिखा मैंने सी कंपनी, और सी कंपनी के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं, सिस्टम सीएलएस, सिस्टम सीएलएस इधर आया, ओ, और सिस्टम सीएलएस, और यहां पर मैंने लिखा शो टेबल्स, दिख रहा है ना भाई? हेलो, है ना? तो देखो दो टेबल है, एक है हमारे पास, दो टेबल है, एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट, एक टेबल है हमारे पास ईएमपी, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्प्लॉय टेबल है, उस इम्प्लॉय टेबल में मतलब सबसे पहली जो टेबल है ना वो यहाँ पर है डिपार्टमेंट टेबल। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। डिस्क्राइब कर देता हूँ डीपीटी, और डिस्क्राइब कर देता हूँ ईएमपी,
तो अगर तुम दोनों को देखोगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं यहां पर ओपन कर देता हूं MS पेंट, और जरा देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये मैं इसको इधर, अरे यार, अ, चलो ठीक है, एक ही तरफ लगा दो उसको इधर। ठीक है ना गाइस। अब क्या करते हैं यहां पर, देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो फील्ड हैं। एक तुम्हारी ये है, ये जो है तुम्हारी ये प्राइमरी की है, दिख रहा है कि नहीं? ओए मुबारक, सर। है ना? ये देखो, तो ये हमारे पास प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की है, और मतलब ये तुम्हारी प्राइमरी की हो गई। और यहाँ पर तुम देखो, इस टेबल की जो EMP टेबल है उसकी प्राइमरी की ये है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक FK करके डिपार्टमेंट ID बनाई है, देख रहे हो? ये वाली, ये बेसिकली, ये क्या है, जो ये वाली टेबल है ना, मतलब इसका, हाँ, ये इसका फॉरेन की है। अपना बताता हूँ, ये इसकी, हो गया, एक सेकंड। ठीक है, ये देखो, ये जो है इसकी क्या है, ये फॉरेन की है। मतलब जो, अगर मैं एरो बना दूं तो ये ऐसा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब ये टेबल इस टेबल के साथ लिंक कैसे हो गई? भाई ये वाली जो पॉइंट है ये तुम्हारा काम कर रहा है प्राइमरी की तरह। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाली पूरा, ये तुम्हारी काम कर रही है एज अ प्राइमरी की। PK बोल सकते हैं इसको, PK, PK ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये फॉरेन की है तुम्हारी। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें FK लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिलेशन बनता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर चिपका देता हूँ ऐसे, हाउ रिलेशंस आर मेड इन टेबल्स। ठीक है, अब देखो, ये हो गया गाइस। ठीक है, तो रिलेशन ऐसे बनता है कि प्राइमरी की ऑफ वन टेबल कनेक्ट्स विद फॉरेन की ऑफ द अनदर टेबल, ऑफ द अनदर टेबल। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं बताता हूं तुम्हें कितने टाइप के ज्वाइंस होते हैं। तो देखो, अरे यार, कट किया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। तो देखो, टाइप्स ऑफ ज्वाइंस जो होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं, गाइस ध्यान सुनना, एक को बोला जाता है क्रॉस ज्वाइन। क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस ज्वाइन। एक को बोलते हैं इनर ज्वाइन, एक को बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन, और एक को बोलते हैं राइट ज्वाइन, और एक को बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन को हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं। राइट ज्वाइन को क्या बोलते हैं? राइट ज्वाइन को बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, और क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप।
एन टू एन होता है, एन टू एन, एन टू एन, ठीक है। और फिर एक आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब होता है ऑल दी मैचिंग पेयर्स, ऑल दी मैचिंग पेयर्स। ओ सॉरी, राइट, राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, माई एसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं होता। माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट क्या? फुल आउटर जॉइन। अब मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगा फिर। अब सिंटेक्स देख लो किसी भी ज्वाइन का, ठीक है, सिंटेक्स ऑफ एनी ज्वाइन। क्या तीसरा? हाँ तो अच्छा, ये ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन को हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, फुल आउटर ज्वाइन को हम लोग फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि माई एसक्यूएल फुल आउटर ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता है। समझ रहे हो? क्लियर है? लखनऊ में हाथ है, यस सर। ठीक है, लखनऊ वाला हादसा सुने? सर 14 लोग तो सर। 15 बच्चे जो हैं। क्या? अरे कोई अलीगंज में थी, एनिमेशन वगैरह सिखाती थी यार। कोई इस, अरे 22 20 नहीं यार, कुछ लोग तो 18 19 के थे बेचारे। सुनील, अरे कितने भी रहे हो यार, 1 2 साल छोटे रहे होंगे तुमसे, या बड़े, तुमसे छोटे ही रहे होंगे 1 2 साल बस, और क्या। ठीक है, चलो भाई। तो ये होती है कहानी। अब देखो, जो मैं तुमको सिंटेक्स बताने वाला हूं ना, वो दुनिया के किसी भी ज्वाइन में लग जाएगा, किसी भी ज्वाइन में, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल का अलियास लिखना है गाइस। क्या लिखना है? टेबल का अलियास। टेबल का अलियास के बाद यहाँ पे लिखना है तुम्हें कॉलम का नाम, कॉलम के नेम्स, ठीक है। कॉलम का नेम 1, फिर टेबल अलियास डॉट कॉलम नेम 2। समझ रहे हो बात को? हमको फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना है। अब ये ना पूछना कि फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या होते हैं, पता है कि भूल गए? हैं मुबारक, क्या होता है? हाँ ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल का अलियास बनाकर उसके कॉलम का नाम देते हैं। और आप चाहो ना तो ऐसे यहां पर अलियास भी बना सकते हो, एस लगा के कोई भी अलियास नेम दे सकते हो, एस न्यू नेम। समझ रहे हो? न्यू कॉलम नेम, इसलिए मैंने एक में लगा दिया। तो देखो, ये बनाया। इसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल लिखना है। इसके बाद तुमको लगाना है ज्वाइन का नाम लिखना है। क्या लिखना है भाई? ज्वाइन नेम। अब ज्वाइन नेम में क्या हो सकता है? ज्वाइन नेम में इनर ज्वाइन हो सकता है, लेफ्ट ज्वाइन हो सकता है, राइट ज्वाइन हो सकता है, फुल ज्वाइन हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? यहां तक कि क्रॉस ज्वाइन भी हो सकता है। अब मैंने लिखा ज्वाइन नेम, फिर इसके बाद बनाना है ऑन। ऑन के बाद तुमको यहां पे लिखना है कि कॉमन कॉलम्स, मतलब टेबल नेम, टेबल 1 डॉट प्राइमरी की बराबर टेबल 2 डॉट फॉरेन की। समझ में आया कि नहीं आया? एफ के, बस ये होती कहानी, सिंपल। इसके बाद अगर कंडीशन वगैरह लगानी हो तो कंडीशन लगा लो। यहाँ पे वेयर लगा सकते हो, वेयर के बाद जो है ग्रुप बाई लगा सकते हो, ग्रुप के बाद हैविंग क्लॉज लगा सकते हो, है ना। हैविंग क्लॉज के बाद सर ऑर्डर बाई लगा सकते हो और लिमिट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो सर? ऑर्डर बाई, और क्या लगा सकते हो? लिमिट लगा सकते हो, लिमिट विद ऑफसेट, ठीक है। तो ये क्वेरी होती है। तो इस क्वेरी को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं और चालू करते हैं। तो देखो, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। देखो, क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है कि व्हाट, क्रॉस ज्वाइन बेसिकली, क्रॉस ज्वाइन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज
कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू टेबल्स। मतलब ये कहता है, ये कहता है कि ऑफ वन टेबल will cross with will cross with will cross with n records of other table। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ यार। हाँ मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो ऐसे समझो कि एक टेबल है, टेबल ए, ठीक है, और टेबल ए में जो है मान लो जो है रिकॉर्ड है A1, A2 और A3, ठीक है, और ऐसे समझो, और एक टेबल बी है, ठीक है, एक टेबल बी है। वो एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्या बोलते हो, है ना। ऐसे, तो मान लो मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, एक टेबल हो गई तुम्हारी टेबल वन, यहाँ पर, और एक गई तुम्हारी टेबल टू, ठीक है, एक हो गई टेबल टू, सेंटर वेंटर में लगा लेते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड डाल देता हूँ, मान लो A1, A2, A3, ठीक है, और यहां पर मैं लिख लेता हूं मान लो B1, B2, B3, B4। अब पता है क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखना, इसमें रूल क्या होता है कि जो कॉलम्स होते हैं, याद रखना, जो कॉलम्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं गाइस, कॉलम्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और रोज क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये याद रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस जॉइन। क्या बोले, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस जॉइन ये होता है कि जो कॉलम्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जो रोज होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब इसके कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें कॉलम मान लो दो हैं, मान लेते हैं कि टेबल वन में कॉलम कितने हैं, टेबल वन में मान लेते हैं टेबल वन में कॉलम दो हैं, ठीक है, यहाँ पर, और रिकॉर्ड कितने हो इस, रिकॉर्ड कितने हैं, रिकॉर्ड है तुम्हारे जो है तीन, R1, R2, R3, समझना बात, R1, R2, R3। इसमें कॉलम कितने गए, इसमें कॉलम है मान लेते हैं पांच कॉलम या तीन कॉलम, इसमें कॉलम कितने हैं, तीन, और रोज कितने गए, एक, दो, तीन, चार। यहां पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ सर, R1, R2, R3 और R4, डन, ये हो गई कहानी, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, कहता है भैया क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस जॉइन ये कहता है कि जो टेबल्स होंगी गाइस, ध्यान सुन रहे हो ना, हेलो सब लोग, ठीक है, वो कहता है कि जो कॉलम्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। कॉलम्स ऐड होने का मतलब क्या है, जो नई टेबल बनेगी उसमें कितने कॉलम्स होंगे, जो नई टेबल बनेगी उसमें कॉलम्स होंगे कितने, पांच, कॉलम्स कितने होंगे, पांच। पांच क्यों भाई, क्योंकि टेबल के दो, टेबल वन के टेबल वन के टू प्लस टेबल टू के, ये टेबल वन है तो टेबल वन के दो रिकॉर्ड और टेबल टू के थ्री रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स नहीं, तीन फील्ड्स, टेबल टेबल टू के थ्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पांच कॉलम्स, आई बात समझ में। और रोज कितनी हो जाएंगी, रोज के लिए बेसिकली पता है क्या होगा, ये ऐसा होगा, ध्यान सुनना भाई, ये ऐसे होगा, ये वाला रिकॉर्ड सबसे पहले मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी, और फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी। तो एक रिकॉर्ड के कितने पेयर, चार, तो टोटल कितने रिकॉर्ड है, तीन, तो 3 क्रॉस 4 कितना हो गया, 12 रिकॉर्ड्स बनेंगे। समझ में आया, मैं समझ में आया guys? फिर इसी तरीके से
इसका इसका बनेगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो एक के लिए हो रहा है 1 to n, मतलब एक के लिए हो रहा है, जैसे मान लो ये रिकॉर्ड 1 है, तो ये हो रहा है n। कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं भाई? n बन रहे हैं, n। ठीक है, तो अगर ये m नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है अगर m, तो ये हो जाएगा m×n। समझ में आया? क्या हो जाएगा गाइस? m×n। तो अ, हसन और मुबारक और बाकी लोग, समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस। ठीक है, ये ज्यादा बेटर। तो समझ में आया 12 रिकॉर्ड कैसे बनेंगे? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ है। बढ़िया चित्र बना है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो वन रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल विल क्रॉस विद द एन रिकॉर्ड्स ऑफ अदर टेबल। सो इफ देयर आर कितने एम रिकॉर्ड्स इन वन टेबल एंड एन रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल, so the order will be n cross m, sorry, so the rows will be m cross n, और जो कॉलम्स होगा वो होगा कॉलम 1 प्लस कॉलम। समझ में आया? तो अगर ऑर्डर निकालना पड़े तो ऑर्डर कैसे निकलेगा? ऑर्डर ऑफ क्रॉस क्रॉस ज्वाइन इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? रोज, मतलब m क्रॉस n और क्रॉस कॉल 1 प्लस कॉल 2, ऐसे होगा। ये होगा फॉर्मूला। समझ में आ गया? मतलब ऊपर वाले की कॉलम्स का टोटल क्रॉस करोगे m×n से, तो रोज क्रॉस कॉलम आ जाएगा। खत्म। क्लियर हो गया गाइस? ये क्लियर हो गया। आओ क्रॉस ज्वाइन की क्वेरी दिखाता हूँ मैं सर। जैसे मान लो मुझे इसका क्रॉस ज्वाइन बनाना है, ठीक है, दो टेबल का, तो देख कैसे बनूंगा, देखना। मैंने लिख दिया सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो क्या क्या, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट क्या क्या करना है, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट, जो जो सेलेक्ट करना है वो लिख लो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया E.स्टार कॉमा D.स्टार। मतलब क्या किया मैंने? इंप्लॉय का स्टार और डी का स्टार फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ कहाँ से? मैंने लिखा डीपीटी, डीपीटी क्रॉस जॉइन ईएमपी। अच्छा, कह रहा है ई नाम की कोई टेबल नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया एज डी और ईएमपी एज ई। ये देखो चल गया। कितने रिकॉर्ड बने देखो जरा गाइस? 48 रिकॉर्ड। कैसे 48 रिकॉर्ड बने गाइस बताओ जरा? कैसे 48 रिकॉर्ड बने बताओ? कैसे 48 रिकॉर्ड बने देखो जैसे? एक बार बताओ। इसमें देखो, इसमें कॉलम कितने थे? दो। और ऊपर कॉलम कितने थे? इसमें कॉलम कितने थे? चार, और इधर थे दो। तो चार दो छह, छह कॉलम्स बनने चाहिए। देखो जरा, छह कॉलम्स है कि नहीं? छह कॉलम्स है कि नहीं? एक दो तीन चार पाँच छह, छह कॉलम हो गए। ठीक है, और रोज कितनी होंगी भाई? रोज होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, इसमें कितने थे सर? छह रिकॉर्ड, और ऊपर वाले में थे सर 8 रिकॉर्ड, तो 6 × 8 48। समझ में आ गया गाइस? समझ में आया हाँ या ना? बताओ जल्दी से। तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गई क्वेरी। क्लियर गाइस? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर जो मैं दिखाने वाला हूं तुमको, मतलब फिर से देखो, मैं ये क्वेरी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 48। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा चिपकाऊंगा। ठीक है, तो 48 रिकॉर्ड आएंगे तुम्हारे पास, 48 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं टोटल रोज बराबर 48, और कॉलम्स अगर देखने हो तो कॉलम्स के लिए मुझे ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, ऐसा। हम्म,
अरे ये कॉलम्स कितने हो गए टोटल? 5, सॉरी 6 कॉलम्स। क्लियर गाइस? कैसे? सर 2 कॉलम आए डिपार्टमेंट टेबल से, और बाकी जो 4 आए हैं वो आए हैं कहाँ से? ईएमपी से। तो दोनों को टोटल कर दिया तो तुम्हारे 6 कॉलम्स बन गए। समझ में आए गाइस? ये बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताओ। आ गया? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इनर जॉइन की। देखो इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन कुछ नहीं करता। इट ओनली रिटर्न्स मैचिंग रिकॉर्ड्स। सिंपल। ये सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स लाता है। मैचिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? मैं इसको अगर वेन डायग्राम से समझाऊं, मतलब ऑल दी रिकॉर्ड्स, मतलब मतलब ऑल दी कॉमन रिकॉर्ड्स which lie in table 1 and table 2। उन ठीक है, वही रिकॉर्ड्स वो लेके आएगा जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे। ऑल दी मैचिंग रिकॉर्ड्स बोलो, ऑल दी मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2। ठीक है? कैसे सर? एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, इसको समझाने के लिए भाई साहब मुझे यूज करना पड़ेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होगा? जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, फिर से बनाते हैं सर। मान लो मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर, ये है टेबल 1। ठीक है, इसमें कुछ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फिलहाल के तौर पे हम लोग इसको मान लेते हैं डिपार्टमेंट टेबल। ठीक। और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी टेबल है। ठीक है, दूसरी टेबल जो है उसका नाम टेबल 2 है, और इसका नाम ईएमपी टेबल है। अब क्या होगा गाइस, जब मैं इसका वो बनाऊंगा, क्या करूंगा? इसमें ज्वाइन लगाऊंगा गाइस। क्या लगाऊंगा? ज्वाइन। क्या लगाऊंगा इसमें? इसमें लगाऊंगा मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा। तो जब मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो पता है क्या होगा? जैसे ही मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, तो पता है क्या होगा? देखो मैं दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, कलर वलर कर देते हैं थोड़ा सा। ये वाला पार्ट को मैं रेड कर देता हूँ, सॉरी रेड करना है। ये इसको ऐसा कर देते हैं, और इस वाले पार्ट को ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये है। तो जब आप तुम इनर ज्वाइन करोगे तो पता है क्या होगा? इनर ज्वाइन का मतलब मैचिंग 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 का मतलब हो गया, जो ये वाला पार्ट है, ये वाली टेबल है। ठीक है, ये इधर आ जाएगी, और जो ये वाला पार्ट है, ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है रैप हो जाएंगे। बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, मतलब ये ऐसे। ये हो गया। और जो ये लिया है सर, ये ऐसे जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके बीच का कॉमन हिस्सा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इस? बताओ। कॉमन हिस्सा नहीं मिल रहा? ये मिल रहा है कॉमन हिस्सा, ये वाला, ये पार्ट है ना। मतलब ये वाला तुम देखो, मतलब अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन मिल रहा है। ये वाला इतना पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट जो कॉमन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इनर जॉइन। समझ में आया? इसको बोलते हैं इनर जॉइन। ठीक है, आओ देखो कैसे चलता है ये। ठीक है, क्वेरी लिख देता हूँ, आउटपुट भी दिखा दूंगा। सेलेक्ट सिस्टम सीएलएस कर दो। अब देखो क्वेरी लिखो कैसे। अब इसके लिए मैं क्वेरी बताता हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले तुम्हें क्या निकलना है? जो जो निकालना है, जैसे मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट टेबल से डी डॉट नेम निकला है, और उसका अलियास बन जाए डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा उसकी आईडी निकालना है। तो डी डॉट डीपीटी आईडी एज डिपार्ट आईडी आया।
और मैं ईएमपी से ई से ईएमपी आईडी निकालूंगा एज ईएमपी अंडरस्कोर आईडी कॉमा ई डॉट नेम निकालूंगा नेम एज ई नेम ईएमपी नेम। ये आया। इसके बाद फिर लगाना है फ्रॉम, कहाँ से किस टेबल से, तो सबसे पहले मुझे लिखना है टेबल का नाम डिपार्टमेंट। फिर क्या लिखना है, किससे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करो यहां लिखना होगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। और कंडीशन क्या लगानी, कंडीशन ये लगानी है ऑन, क्या लगाना है कि जो हमारा, ए भाई अब दिक्कत हो गई देखो, यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई लिखा, फिर यहाँ लिखना है ज्वाइन इनर ज्वाइन, ये लिखा। इनर ज्वाइन करना है कुछ से, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट को एज डी दे दो। ये आ गया। अब लगाओ ऑन कंडीशन, और ऑन कंडीशन में हम, ऑन कंडीशन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ऑन लिख दिया, ठीक है। ऑन कंडीशन के बाद यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट, ई ई डॉट ई डॉट ई डॉट ई डॉट ई डॉट एफ के अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी बराबर डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी डीपीटी आईडी। ये लिखा, एंटर मारा। ये क्या कह रहा है, अननोन कॉलम ई डॉट नेम, क्यों भाई, ई डॉट नेम नहीं है क्या, एक सेकंड रुकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखते हैं। देखो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, ईएमपी नेम है, राइट, तो ये क्वेरी गलत हो गई। तो इसके लिए मुझे लिखना है सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं, सिस्टम सीएलएस कर देता हूँ, राइट। और क्या करता हूँ ना, इस क्वेरी को थोड़ा सा साफ लिखता हूँ। देखो जैसे मैंने क्वेरी लिखी, अब इसको सही करना पड़ेगा। देखो जरा, मैंने लिखा सेलेक्ट, गलती कहाँ है बताओ, हसन बताएगा गलती कहाँ है। हसन गलती कहाँ है, देखो इधर, यहाँ पर ये हो गया डिपार्टमेंट नेम, ये हो गया डिपार्टमेंट आईडी, ये देखो ई डॉट ई एम पी नेम ई आई डी हो गया, और ई डॉट इसका नाम होना चाहिए ई एम पी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये हो गया। बस, बाकी पूरी क्वेरी सही है। और जो मैंने तुमसे बताया है ना कि मैचिंग वाला रिकॉर्ड ही लाएगा, तो चेक कर लेते हैं भाई। ये देखो, ठीक है, तो सेलेक्ट को थोड़ा सा टॉप पे लिख देते हैं ऐसे, ये क्वेरी है। अब चला लेते हैं, लो, आ गया डेटा, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। अब जरा तुम खुद देखो, मैचिंग मैचिंग ही आया है, देखो जो मैचिंग है बस वही आया है, बाकी कोई नल वल वाला नहीं आया, ठीक है। समझ में आ गया इनर ज्वाइन। अब देखो, अब क्या होता है, अब अब तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा ये। देखो जब हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स, मैचिंग रिकॉर्ड्स, मैचिंग रिकॉर्ड्स, मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल, ठीक है। और इसके बाद अब तुमको पूछना चाहिए कि सर जो मतलब लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाली टेबल से सब कुछ आएगा डेटा, और राइट वाले से सिर्फ मैचिंग वाला आएगा। तो तुमको ये पूछना चाहिए कि सर मान लो जो मैं जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, उसकी जगह पे क्या बढ़ उसके 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 पता है राइट में क्या बढ़ जाएगा, उसके सामने, उसके राइट में बढ़ेगा नल वैल्यू, ठीक है। उसके सामने अदर डेटा दैट डू नॉट मैच विल हैव नल वैल्यू, कोई दिक्कत।
मतलब अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, मतलब इस डायग्राम की अगर बात करूं, राइट, जैसे मुझे अगर इस डायग्राम से समझाना हो, ठीक है, तो इस डायग्राम समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें ये इनर जॉइन हटा दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैंने हटाया इधर से। एक सेकंड रुको। ये लिख दिया, ये कॉमन वाला। और मतलब जो इनर जॉइन था उसमें ये वाला पार्ट आता है, ये वाला कॉमन वाला, ऐसे। ये इनर जॉइन था, ठीक है। सॉरी, ये चिपकाना होगा कहाँ पर, इधर पे ना, ठीक है। ऐसा कुछ। अब इस वाले में क्या होगा, अगर मुझे यही बताना हो तो पता है मैं क्या करूंगा, इसका ये वाला पार्ट यहां से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब जो इनर जॉइन होता है, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मतलब जब लेफ्ट जॉइन होता है तो ये कह रहा है कि लेफ्ट वाली टेबल का सारा रिकॉर्ड, लेफ्ट वाली टेबल का सारा रिकॉर्ड, मतलब इनर जॉइन तो रहेगा रहेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट रहेगा, मतलब ये टेबल पूरी आ जाएगी। मतलब जो मैचिंग वाला होगा वो तो आएगा आएगा, प्लस लेफ्ट वाली पूरी टेबल आ जाएगी। अब तुम कहोगे ये बताओ जो राइट का होगा उसका क्या होगा, तो राइट में जो रह गया, आई बात समझ में, जो राइट में जो रह गया उसमें कौन बैठ जाएगा, नल, नल रह जाएगा, नल रह जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आई गाइस ये बात। अरे बोलो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो, क्वेरी यही रहेगी, बस इनर की जगह तुम क्या लगा दोगे, लेफ्ट ज्वाइन, खत्म, हो गया। देखना जरा, ये लिखा, एंटर मारो, देखो, तुमने देखा होगा, ये देखो, ये देखो लेफ्ट, ये बेसिकली क्या हो गया, अच्छा, हमने लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया ना, तो बेसिकली लेफ्ट में किस टेबल के साथ लगाया है, डिपार्टमेंट के साथ लगाया है। तो डिपार्टमेंट में देखो, मतलब इसके साथ जो जो मैच किया, ठीक है, देखो डिपार्टमेंट के साथ लगा हुआ है ना, तो ये उल्टा चल गया। बेसिकली उल्टा चलने का मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले डिपार्टमेंट के नाम को रख दिया ना, तो इसीलिए ये जो है मैच कर रहा है किसके साथ, ये मैच कर रहा है एम्प्लॉय का भी डिपार्टमेंट के साथ। तो देखो एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड आया है, एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड आया है ना, क्योंकि देखो हमने पहले कौन सी टेबल रखी, पहले हमने एम्प्लॉय की टेबल रखी, देख रहे हो कि नहीं, पहले एम्प्लॉय टेबल रखी है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए था, यहां पर हम इस क्वेरी को मॉडिफाई कर सकते थे। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुमने यहां पर लिख दिया, सबसे पहले किस टेबल से डेटा उठा रहे हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर हम इंप्लॉय की जगह सबसे पहले लिख देंगे डीपीटी, डिपार्टमेंट टेबल, यहाँ डी लिख दिया, और इसके बाद यहां पर इंप्लॉय लिख देते हैं, इंप्लॉय का ई टेबल, मतलब, ठीक है, बस। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं, मतलब क्वेरी बदले बस। अब देखो जो बोला था वो सही है, ये देख रहे हो नल नल आ रहा है राइट में, ये वाला दिखाइए तुम्हें, ये देखो नल नल आ रहा है इधर राइट हैंड साइड वाले। क्लियर गाइस, ये देखो, ठीक है। और इसकी अगर मुझे डायग्राम चिपकाना हो, तो सर ये डायग्राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर डेटा दिखाना हो, रिजल्ट, तो वो ये दिखा सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे राइट जॉइन दिखाना है, तो राइट जॉइन तुम समझ गए होगे राइट जॉइन कैसे काम करेगा। तो राइट जॉइन में क्या होता है,
राइट ज्वाइंस में ऑल डेटा फ्रॉम कहां से, राइट टेबल प्लस इनर ज्वाइन, ठीक है, प्लस इनर ज्वाइन का मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स, मैचिंग रिकॉर्ड्स एंड एंड the data which do not match and the data which do not match will be जो डेटा मैच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, विल बी एडेड एज अ नल, ठीक है। मतलब अब इस वाले केस में पता है क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ये ये वाला जो डेटा है इसमें इधर वाला डेटा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा का पूरा डेटा। और देखो एक बात याद रखना गाइस कि देखो अगर तुम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो तो तुम्हें याद रखना है कि लेफ्ट वाली टेबल को पेरेंट बनाना है, और अगर राइट ज्वाइन लगा रहे हो तो जैसे ये वाला है तो इसके इस वाले पार्ट में नल आ जाना चाहिए, इस वाले पार्ट में क्या आ जाना चाहिए, नल आ जाना चाहिए, और जहां पे मैंने लेफ्ट लिखा है उसकी जगह हो जाएगा सर राइट। अब क्वेरी लगा देते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेरी लिखी है तो इसमें मुझे राइट ज्वाइन राइट टेबल किसे बनाना है, तो देखो राइट टेबल मैं बनाना चाहता हूँ, राइट टेबल बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉय को, तो राइट टेबल मैंने बना दी एम्प्लॉय को, तो इसको ई कर दिया और यहां लिख दिया मैंने राइट राइट ज्वाइन, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैंने राइट टेबल बना दी, डिपेंड करता है तुम किसको राइट टेबल बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक काम करते हैं ना, डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं, जैसा लिखा था वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। खुद ही फर्क दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। बस लेफ्ट की जगह यहाँ पर लिख दो राइट, जैसे ही तुम ये लिखोगे देखो क्या हुआ, अब लेफ्ट वाली वैल्यूज में क्या आ गया, नल नल आ गया, देखो जरा यही तो बोला था मैंने कि लेफ्ट वाली वैल्यूज में नल नल आ जाएगा और राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। क्लियर, ओए बाबू लोग, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। और बस इतना समय, बस यहीं से कहानी खत्म होती है किसकी, एसक्यूएल की, ठीक।